टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। आप लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये इस चैप्टर का 4th वीडियो लेक्चर है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर से। ये जैसे कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। आप इस मिरर को आप इस तरीके से कागज के प्लेन पर रखिए। वैसे आप जानते हैं जो भी स्फेरिकल मिरर्स हैं वो एक हॉलो स्फेयर का टुकड़ा, हॉलो स्फेयर, उसमें से आपने एक टुकड़ा काट कर निकाला। अब ये टुकड़ा आप किसी भी शेप में काट सकते थे, सर्कुलर काट सकते थे, रेक्टेंगुलर काट सकते थे, ट्रायंगुलर काट सकते थे। ओके, तो हम लोग अपने सिलेबस में सर्कुलर शेप का जो है मिरर कंसिडर करेंगे। जैसा कि आप लोग रॉयल एनफील्ड बुलेट के साइड मिरर में आप लोग देखते होंगे गोल मिरर होता है ना, तो वो उस तरह का शेप का जो है हम लोग मिरर कंसिडर करेंगे। ओके, अब इस तरह का जो सर्कुलर मिरर है उसको आप लोग कागज के प्लेन पर इस तरीके से प्लेस कीजिए और उसके चारों तरफ जो सर्कुलर आउटलाइन है वो आप लोग ड्रॉ कीजिए। उस सर्कुलर आउटलाइन का जो इफेक्टिव डायमीटर होगा उसे आप लोग कहेंगे अपर्चर। ओके, अपर्चर मतलब क्या है? अपर्चर, जैसे अपर्चर मतलब होल भी होता है, ठीक है, छिद्र। मतलब जस्ट लाइक इट इज जस्ट लाइक गेट, जिसके थ्रू लाइट जो है वो मिरर पर इंटर कर सकता है, मिरर के सरफेस को स्ट्राइक कर सकता है। मैं फिगर बनाकर इसे क्लियर करता हूँ। जैसे ये आपका कनकेव मिरर है, और यहाँ पर एक सोर्स है, लाइट का सोर्स, इससे लाइट निकलता है, इस तरीके से मिरर पर पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इस सोर्स से निकलने वाले कुछ लाइट रेज जो है वो मिरर पे स्ट्राइक करते हैं और कुछ लाइट रेज जो है वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये एक गेट की तरह है ना। इस गेट से यदि ये लाइट रेज इंटर करते हैं तो वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ते हैं। इसी को हम लोग अपर्चर कहते हैं, ठीक है। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग अपर्चर कहते हैं। ओके, और ये अपर्चर जो है इसके सर्कुलर आउटलाइन के इफेक्टिव डायमीटर के इक्वल होगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अपर्चर क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं पोल। स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, ये कनकेव मिरर है, इसका ये सेंट्रल पॉइंट ये रहा, इसे आप लोग पोल कहेंगे। फिर ये कन्वेक्स मिरर है, इसका सेंट्रल पॉइंट ये रहा, इसे आप लोग पोल कहेंगे। ओके, और इसे हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हर एक स्फेरिकल मिरर एक हॉलो स्फेयर का टुकड़ा होता है। उस हॉलो स्फेयर का जो सेंटर है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर में आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक कनकेव मिरर है, और ये कनकेव मिरर जो है इस हॉलो स्फेयर का एक हिस्सा है। ओके, इस हॉलो स्फेयर का जो सेंटर है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। फिर ये कन्वेक्स मिरर, यहां से यहां तक एक कन्वेक्स मिरर है, और ये इस हॉलो स्फेयर का टुकड़ा है जिसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फेयर का टुकड़ा है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसका रेडियस ये रहा, इसे आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, यहाँ भी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब आगे बढ़िए। प्रिंसिपल एक्सिस। किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल और
उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को, हाँ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आप लोग इमेजिन कीजिए, ये यहाँ एग्जिस्ट करता नहीं है। ओके, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये मैंने कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है और यहाँ मैंने कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है। ओके, अब प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस देखिए, कनकेव मिरर पर यदि कोई पैरेलल बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, ये तीन रेज हैं एक दूसरे के पैरेलल है तो इन्हें हम लोग पैरेलल बीम कहेंगे, और ये पैरेलल बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है कनकेव मिरर पर इंसिडेंट होते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है और कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ओके, फिर से ध्यान से सुनिएगा। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कनकेव मिरर में इंसिडेंट होता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ही किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ही किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाते हैं। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ठीक उसी तरह से यदि एक पैरेलल बीम कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ही किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए, यानी अलग अलग डायरेक्शन में फैलते हुए अपीयर होता है। हाँ, एक्चुअली ये यहाँ से डाइवर्ज नहीं हो रहा है, लाइट रेज तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, राइट। लेकिन जब हम लोग इसे इस तरीके से देखेंगे तो ऐसा अपीयर होता है कि ये किसी एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। ठीक है, ये रेज जो है इस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से निकल रहे हैं। तो जिस पॉइंट से ये निकलते हुए अपीयर होते हैं उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ओके, कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस ये हुआ जिस पॉइंट पे ये पैरेलल बीम में कन्वर्ज हो जाता है, और कन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस इस पॉइंट को कहेंगे जिस पॉइंट से पैरेलल बीम में आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होता है। ओके, अब नेक्स्ट फोकल प्लेन की बात करते हैं। यदि एक पैरेलल बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट न हो बल्कि इनक्लाइंड हो, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता हो 0 से 90 डिग्री के बीच, तो वो बीम भी कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होता है, या फिर कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होता है। लेकिन ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस नहीं है, ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई नहीं करता है, बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन में लाई करता है जो प्लेन प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। इस तरीके से आप यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और ये प्लेन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। इसी प्लेन में जो है ये पैरेलल बीम जो है इंसिडेंट होता है जो कि इंक्लाइंड है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो इस प्लेन को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। ओके, कन्वेक्स मिरर में भी आपको इस तरह का फोकल प्लेन मिल जाएगा, राइट। अब इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और पोल
और प्रिंसिपल फोकस के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस और पोल दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इसे हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस पोल और प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच जो डिस्टेंस है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में होता है। इसे हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, जो कि आगे के वीडियोस में किया जाएगा। ओके, अभी आप लोग याद कीजिए, किसी भी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। कहने का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में होता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जिसमें आपने अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल प्लेन और फोकल लेंथ का डिफिनीशन देखा। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।